इस वीडियो में अभी बात करेंगे एक टॉपिक बहुत अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है तो वो कह रहे हैं कि मतलब कोई संडे या सैटरडे नहीं होना चाहिए वर्क में, या कुछ ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि आपको मतलब जितना हो सके उतना काम करो, 10 घंटा 12 घंटा काम करो। तो अब इसमें बहुत बड़ा जो गलती कहूँ कि जो अंधापन है ना, वो यहाँ पे एक झलकता है कि दुनिया का जो मैक्सिमम जो लोग हैं तो किस अंधेपन में जा रहे हैं। अभी बताता हूँ, थोड़ा अभी ये लंबा हो जाता है इसलिए। तो क्या है कि हमें पहले ये पता ही नहीं है कि हम जी क्यों रहे हैं। एक पूरा का पूरा समाज या पूरा भीड़ एक ऐसी लाइफ को जी रही है जो कि एक मशीन लाइफ है, जो कि एक मशीन जैसे काम कर रहा है। तो उस तरह से हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं, हम भी को भी एक कमांड आता है और एक हमने या कुछ लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया है, एक धारणा बना दिया है कि जो इतना घंटा काम करेगा वो सक्सेसफुल है, वो बहुत अच्छा इंसान है जो जितना काम करता है। और एक और भी बहुत पुरानी एक जो कर्म ही पूजा है, ये भी बहुत घटिया चीज़ है कि कर्म किस मतलब कोई भी कर्म होगा उसको पूजा मान लो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो पहले उसे पता तो हो कि कर्म क्यों कर रहे हो। एक जितने भी अभी एक जाल देखते हो जो एम्प्लॉयमेंट का है, जो लोग जॉब करते हैं, तो एक चीज़ सब में कॉमन है कि सब घिस रहे हैं। कोई कुछ घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे, किसी का रात दिन है, शिफ्ट है, तो वो सभी काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन और सभी जो काम इसलिए कर रहे हैं कि उनकी एक तो जो जीवन है या आजीविका है वो अच्छी हो जाए, उनकी सैलरी अच्छी हो जाए, उनका ज्ञान बढ़ जाए, तो इसके लिए कर रहे हैं। ज़्यादा ज्ञान भी लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि जितना वो ज्ञान लगे तो उनकी जो आजीविका है, उनका जो सैलरी है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमारे ज्ञान लेने का भी पर्पस जो है, मेनली पर्पस भी जो है ना, बस शरीर को चलाना है, खाना मिलते रहे, मुझे खाना मौज और शौक़, मतलब मेरी जो शौक़ है वो पूरी होती रहे, इसके लिए हम भी लगे हुए हैं। और जो हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ना, तो उससे भी, क्योंकि हम ये लाइफ जी चुके हैं, फिर भी हमें इस चीज़ का बोध नहीं है कि जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें हमें कुछ नहीं मिला। और जो सेम जो चीज़ है वो हम अपने बच्चे को भी बता रहे हैं। हम अपने बच्चे को भी बहुत पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ के मतलब बहुत ज्ञानी बनेगा, उसके ज्ञान उसके जीवन बदल देंगे, ऐसा नहीं है। हम पढ़ाई भी इसीलिए करा रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है वो ज़्यादा सैलरी लेगा, वो अच्छे जगह पे पोस्ट होगा, तो उससे क्या होगा कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा। लेकिन जो काम जो उसके पिता कर रहे हैं या पिता के जो पिता कर रहे हैं और जो पिता अपने बच्चे को सिखा रहा है, तीनों के काम जो करने का जो तरीका है या जो काम का जो स्ट्रक्चर है सबका सेम ही है। बस हमने एक परसेप्शन बना लिया है कि थोड़ा परसेप्शन बना है कि डॉक्टर अलग होते हैं, इंजीनियर अलग होते हैं, मज़दूर अलग होते हैं। असल में सीखा जाए तो जो मज़दूर है वो भी काम इसलिए ही सीख रहा है क्योंकि उसे भोजन मिल सके, और जो सीनियर इंजीनियर है, डॉक्टर हो गए, वो भी काम इसलिए सीख रहा है कि उसे भोजन और ज़्यादा पैसा मिल जाए। चीज़ तो एक सबका पर्पस ही की है कि बस आजीविका चलनी चाहिए। जितने भी अधिकतर लोग हैं, 90% लोग हैं, तो वहाँ उनका पूरा का पूरा एक पर्पस जो है एक बना के रखा है कि मेरा लाइफ का पर्पस ही यही है, जबकि वो पर्पस नहीं है, एक इल्यूज़न है। असल में देखो तो जो 10,000 भी कमा रहा है उसको 20,000 चाहिए, क्योंकि उसको मन में एक छप चुकी है, एक मान्यता छप चुकी है कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ रहा है, 10,000 से अच्छा मुझे 20,000 मिलेगा। तो उसका जो पूरा जो दौड़ है वो 20,000 के लिए है। जो 80,000 में है तो 1 लाख के लिए दौड़ रहा है, उसको भी यही लगता है कि यही खुशी है।
और हमें लगता है ना कि हम लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा करके जिससे हमें जैसे सैलरी है तो सैलरी इंक्रीमेंट करके हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये भी एक कहते हैं ना परसेप्शन ही है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। एक पूर्वाग्रह या कह लो आपका मन में मान्यता ही है जो हम पीछे भाग रहे हैं। सबको देखो तो सभी मान्यता ही में बंधे हैं। आप जिस चीज़ को खुशी बोलते हैं, सुख बोलते हो, वो असल में सुख भी है या नहीं है। आप पहले बोले कि पहले आपको 30,000 रुपये मिलती थी, तो आपने देखा कि बगल 30,000 में आपको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना कि आपने देखा कि सेम एज सेम आपके बैच का कोई 35,000 में कमा रहा है, तो आपको भीतर एक होगा अरे ये तो ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा। तो आपने क्या एक ये धारणा बनाया, परसेप्शन बनाया कि 30 मुझे 35 मिलेगा या मुझे 40 मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा तब मैं खुश रहूँगा। असल में कुछ नहीं था, लेकिन आपने एक अपनी नई मान्यता का निर्माण किया। अब उस नई मान्यता के पीछे आप भाग रहे हो, और जब आपका जो नई मान्यता है और आपकी जो वास्तविकता है वो जब एक हो जाती है तो आप कहते हो मैं सुखी हूँ। असल में सुखी नहीं हो आप। आपको अपनी मान्यताओं को या आपकी कल्पनाओं को वास्तविक होते देखते हुए जो लग रहा है कि कुछ हुआ, वो सुख का भ्रम है। वही सुख और दुख कुछ होता नहीं है। मैंने पिछला एक देखा होगा जिसमें मैंने सुख और दुख के बारे में बताया था कि जो भी होती है मान्यता के अनुसार हो रही है तो सुख है, जो मान्यता के विपरीत हो रही है तो दुख है। असल में सुख और दुख होता नहीं है, हमने निर्माण किया है सुख और दुख का। जो होती है घटनाएं होती है। और ये भी जैसे हम जिस लूप में फंसे थे एक कि सुबह उठो, मतलब अभी पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई करते करते 10th 12th करो, बीटेक करो और जो भी है डिग्री वगैरह लो, तो उससे फिर एक अच्छी जॉब लो और फिर ज़्यादा सैलरी लो। तो इस लूप में हम भी बचपन से लेकर अभी तक फंसे थे, और इस लूप से निकलने के बजाय हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी यही सिखा रहा है कि तुम भी पढ़ाई करो, अच्छा जॉब लो और ज़्यादा सैलरी लो। हमने अपने बच्चे को स्वतंत्रता नहीं दी है। हमने अपने बच्चे को उसको बिना किसी मान्यता के आनंदित, उसको कि बिना किसी कहते कि किसी भी कोई भी परसेप्शन के या पूर्वाग्रह के नहीं बांध रखा है, उससे आज़ाद होने का मौका नहीं दिया। वो बच्चा जब आज़ाद हो रहा था तो हमने उसके मन पे एक मान्यता उसके ऊपर थोपी कि देखो वो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसके अब ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो एक जो तुलना वाली चीज़ है, तुलना के कारण जो आपका जो बच्चा था, जो खिल सकता था, जो आनंदित हो सकता था, उसमें आपने उसको इतनी सारी मान्यताएं थोप दी कि उसका जो जीवन जैसे आप जी रहे थे उस तरह से आपके बच्चे का भी जीवन हो रहा था। यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसे कमाने नहीं चाहिए, पैसे बहुत सारे कमाओ, जितना हो उतना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं है, ज्ञान लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस मान्यता में हम अटके हुए हैं, जिस मान्यता को हमने भगवान बना लिया है, उसी मान्यता से हम निकलने के बजाय उसी मान्यता में हम दूसरों को भी डाल रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी के बारे में जो हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छे कॉलेज में डालूँगा तो इसकी अच्छा ये होगा, अच्छा पढ़ाई करूँगा, भले वो कर ले, आपसे ज्ञान में ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन जो आप जिस तरह से जी रहे थे कि आप भी एक मान्यता बनाए हुए थे कि ऐसे जीना है, ऐसे मैं खुश रहूँगा, तो आपने भी उस बच्चे को भी वो चीज़ घोट के पिला दी है कि तुमको भी खुश होना है तो इस मान्यता के बराबर आना पड़ेगा। कि अब जैसे सोसाइटी में ही है, कोई ठीक है नॉर्मल है, लेकिन हमने एक मान्यता बना ली कि जो IAS है या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें तो सरकारी नौकरी वाले हैं, तो हमने एक सोसाइटी में उसको एक ऊंचा स्थान दे दिया कि ये बहुत ऊंची चीज़ है। और फिर उसी के कारण लोग बच्चे पास हो रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे तो सुसाइड कर रहे हैं। असल में वो जो पद था IAS का हो गया, IPS का या IIT सब कॉलेज में जो हो गया, तो ये जो स्टेटस या कहो कि पद या जो भी ग्रेड बोलो, जो स्थान था, वो स्थान
को महाने भी हमने बनाया है और उसे खुशी का पैमाना भी हमने बनाया है कि ये अगर मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये नहीं मिले तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तो और इस चक्कर में हम भी थे, लेकिन हमने कभी खुद के लाइफ को ऑब्जर्व नहीं किया कि हम जी कैसे रहे थे। आप बचपन से भी आप भी ऐसे ही थे कि मैं पढ़ाई करूँगा, जॉब लूँगा, ऐसे बच्चा भी ऐसे ही हो रहा है। भले ही आपके बच्चे की सैलरी ज़्यादा हो गई, तो सैलरी ज़्यादा होने से आप सामान ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो। आप जल्दी से आप अपनी मान्यताओं को जल्दी पूरा कर सकते हो। लेकिन मान्यताएं तो मान्यता है ना, वास्तविकता नहीं है ना। आप वास्तव में खुश थोड़ी हो, आप मान्यताओं के पीछे ही भाग रहे हो। और इसी मान्यता के पीछे हमें सिखाया जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है 15 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, मतलब पूरा मन लगा के पढ़ो। किसी को बोला जा रहा है काम करो, लेकिन किसी को पता नहीं कि क्यों करना है। हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी इतना पढ़ाई किए होगे। आपने पढ़ाई किस लिए की थी? कि बस अपना भोजन बनाने, मतलब बस आपकी अपनी आजीविका चलाओ। तो आजीविका चलाने के लिए तो आप कुछ भी कर लोगे। एक मतलब ठीक ठाक अगर आप चाहो तो 10-20 हज़ार में भी एक नॉर्मल आजीविका मतलब एक बता रहा हूँ, एक एवरेज चल सकती है कि हाँ ठीक है, वो खाना हो जाएगा आपका। बड़ा से बड़ा चीज़ तो खाना है और एक घर हो गया रहने के लिए, 2 चीज़ मेन है। और तो इसमें इतना चीज़ आ ही जाएगा अगर 1-2 लोग हैं तो। लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक तल से दूसरे तल से तीसरे तल से मन को दौड़ाते हैं और कभी खुश नहीं हो पाते हैं। आप किसी भी उम्र में रहो, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी, लेकिन आप तो जो चीज़ 10 साल पहले कर रहे थे, 10 साल बाद भी तो वही कर रहे हो। आप जूनियर से भले ही सीनियर हो जाओ, लेकिन आप चीज़ तो वही कर रहे हो। आपकी जो मान्यताएं हैं अब नहीं हो जाती हैं, अब नई नई मान्यता है आपकी। जैसे आप जैसे आगे बढ़ते हो, आप आगे बढ़ते बढ़ते नई नई मान्यता बनाते हो। आप खुश नहीं होते हो, बस उस मान्यता के पीछे कैसे जाना है उसका उपाय करने लगते हो कि अब ये हो गया, अब फिर मैं इस पोस्ट से उस पोस्ट चला गया, उस पोस्ट से इस पोस्ट चला है, इतना सैलरी से इतना सैलरी मिलेगा, इतना। तो बस आपकी सैलरी बढ़ती है, और सैलरी बढ़ने से आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में आनंदित हो पाओ, आप सत्य को जान पाओ। आप जी तो रहे हो झूठ में ही ना, और जो आपका बच्चा है वो भी तो झूठ में जी रहा है, और आप अपने बच्चे को भी झूठ ही सिखा रहे हो कि नहीं ऐसे बहुत मेहनत करो। पहले पता तो करो कि क्यों मेहनत करनी है। हमारा लाइफ का एम किसी बिलीफ को या किसी मान्यता को ये नहीं करना, नहीं कि मान्यता कि ये बराबर आना है। हमने यही बिलीफ तो सब में बांटी है, फिलॉसफी के नाम पे, लाइफ के गोल के नाम पे, लाइफ की मीनिंग के नाम पे, कि लाइफ का मीनिंग हमें जीवन में ये मकसद रखना चाहिए। तो वो मकसद नहीं है, वो भी बिलीफ ही है। किसी ने बहुत तर्क किया, उसने एक बहुत तर्कवादी इंसान, उसने एक नया बिलीफ बनाया। कोई कम तर्कवादी है तो उसने एक दूसरा बिलीफ बनाया, और उस बिलीफ के पीछे हम भाग रहे हैं। तो हम रियलिटी की तरफ थोड़ी भाग रहे हैं, हम बिलीफ के पीछे दौड़ रहे हैं। आप बच्चा भी इसीलिए पढ़ा रहे हो कि बहुत पढ़ ले, जितना पढ़ना उतना पढ़ ले, एकदम इंटेलिजेंट बन जाए। तो आप इसलिए ही कर रहे हो कि उसकी जो आजीविका है वो बस चलती रहे, उसके पर्पस है उसको, आप उसको समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है। बस उसको रोज़ नए नए बिलीफ दिए जाते हैं, और उस बिलीफ के पीछे वो भाग रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है जब वो बिलीफ के बराबर नहीं हो पाता है तो वो सुसाइड कर लेता है, या जो भी तनाव में आ जाता है। तो हमें समझना होगा कि आप इतने घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे 12 घंटे, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, और आनंदित हो या आप व्यस्त हो के बेहोश हो। बहुत सारे लोग को दुख इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको दुनिया का समझ नहीं होता है। लेकिन व्यस्त होना कोई जागृति की बात नहीं है, वो भी बेहोशी की बात है। आप काम को इतना महत्व दे दो, आपके ऑफिस के काम को इतना महत्व दे दो कि बहुत बड़ा काम है, और उस महत्व को दे दो और फिर काम में लग जाओ। तो खुद को एक ये अच्छा फील होता है कि चलो मैंने आज बहुत काम किया है।
लेकिन सबसे पहली बात कि आपके काम करने से क्या हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो कुछ अलग हो, या आप काम ही इसलिए कर रहे हो कि आपकी एक नई जो मान्यता है उस नई मान्यता की पूर्ति हो सके। और एक और जैसे हो जाती है कि हम कहते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ लोग जो आने वाली संतान है या जो बीवी बच्चे उसके लिए परेशान है कि मैं 30 तक ये नहीं करूँगा, तो 30 तक मुझे जॉब लेनी चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए, इतने टाइम में बच्चे होने चाहिए, तो खुद को एक सेटल मानूँगा। तो यहाँ क्या आप सच में सेटल हो? नहीं, आपने एक जो सेटल होना है ना, सेटल होने का एक मन में बिलीव बनानी है कि ये जो लाइफ सेटल होने का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, और आपकी जो लाइफ है उस दोनों मैच हो सके। और इसी को हम कहते हैं मैं तो सेटल हो गया, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में यार दुनिया के सबसे क्रांतिकारी इंसान आप हो। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो लोग सेटल नहीं है वो भी, और जो लोग सेटल है वो भी, वो एक जो मैंने पहले ही बताया कि वो एक बिलीफ के पीछे भाग रहे हैं। और जो लोग सेटल नहीं हैं तो वो भी बिलीफ के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने वो समझाया है कि इंसान को जो सफल होना है या सफल इंसान की जो परिभाषा है, तो सफल इंसान की जो परिभाषा है उसको कैसे पूरा करना है। मतलब उसको सफल होना होता ही नहीं है सफल, बस हम उस परिभाषा के पीछे भागते हैं कि ये परिभाषा के अनुरूप हम नहीं आ रहे हैं। मतलब जो परिभाषा सफलता की है और हमारी जो जीवन की जो परिभाषा है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसके अनुरूप नहीं है, तो खुद को दोष देते हैं। अब कुछ लोग इस झूठी परिभाषा के को पूरा करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं, लाइफ इतने में सेटल होनी चाहिए, तो उनके पास कमाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो शादी कर लेंगे। अब उनको ये टेंशन कि बेबी को भी देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर अब वो कह रहे हैं बच्चे को भी देख, लेकिन असल में और फिर वो दोस्त देते हैं इनको, बीवी को, बच्चे को, और कहते हैं कि अगर उनसे कोई पूछे कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, इतना पर, तो मैं तो खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। असल में परिवार खुद से थोड़ी ही जन्मा है, आपने ही तो उस परिवार का निर्माण किया है ना। तो आप ये मत कहो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, आप ये कहो कि जो मैंने अपना निर्माण किया है, मैं उस अपने खुद के निर्माण से खुश नहीं हूँ। ये माता पिता तो रहते ही हैं, लेकिन जो आपका जो आने वाला परिवार है वो अपने आप ज़मीन में से आसमान से तो नहीं गिर गया। आपने उस परिवार का निर्माण किया है। आप बहुत बड़ा घर ले रहे हो, बहुत महंगी कारें ले रहे हो, और उसका पैसे नहीं है, आप ईएमआई पे ले रहे हो, तो वो अपने आप तो नहीं हुई ना, आपने ही तो उस संसार का निर्माण किया है। और फिर आप ही टेंशन में हो, आप काम कर रहे हो 10 घंटे 20 घंटे, लेकिन फिर भी एक तनाव है, फिर भी एक स्वतंत्रता नहीं है। और कहो तो किसके लिए, तो मैं तो दूसरों के लिए जी रहा हूँ। दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के बनाए संसार का निर्माण करके उसके लिए जी रहे हो। अधिकतर इंसान यही कर रहे हैं, खुद के बनाए संसार का निर्माण करके, और उस संसार में भी वही चीज़ है कि अब, और जिस लूप में वो पूरा जीवन फंसे थे, उस लूप में अपने बच्चे को भी कहेंगे कि देखो बेटा ऐसे ऐसे करो, और फिर बेटा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए दुखी होंगे। बेटा का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो उसके लिए दुखी होंगे। दुख होने का मतलब बेटा भी दुखी है, और भैया बेटा बेटी दोनों बोल सकते हो कि दोनों दुखी हैं, लेकिन दोनों जो बेटा बेटी को भी हमने बताया है वो भी तो बिलीफ ही बताया है ना, रियलिटी तो बताई नहीं है। जो अभी के एग्ज़ाम ही मान लो, यूपीएससी हो गए, आईआईटी हो गई, ये कोई रियलिटी थोड़ी है। ये तो इस एग्ज़ाम को भी इंसानों ने ही बनाया है, और इस एग्ज़ाम की जो महत्व है, इस एग्ज़ाम की जो महानता है, तो उसका निर्माण भी तो इंसानों ने किया है। अपने आप तो आसमान से नहीं गिरी है, और इस इंसान के लिए दौड़ भी इंसान ही रहे हैं, और मर भी इंसान ही रहे हैं, और मार भी इंसान ही रहे हैं। मतलब हर तरह के जो इंसान उस चक्र में फंसा है जिसका निर्माण खुद इंसानों ने किया है। हम झूठ मूठ का दोष देते हैं कि ये माया है, वो माया है, भगवान ने निर्माण नहीं किया है। दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सब, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो, ये उसका निर्माण हमने ही किया है, और उसी के लिए हम लड़ते मरते हैं। ज़मीन भी पड़ा हुआ था, ज़मीन किसी का नहीं था, लेकिन हमने माना कि मेरा ज़मीन है, तो फिर उसके लिए लड़ रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। और कोई
खुश नहीं है। खुश लोगों को लग रहा है, क्योंकि जो खुश भी हो रहा है तो वही मैंने बताया कि वो मान्यताएं ही जो पूरी हो रही है तो उस पर खुश हो रहा है। जब आपकी मान्यताएं समाप्त हो जाएगी तब जो बचता है तो बचता है जो वही, उसे सत्य बोला जाता है कि आप सत्य को जानेंगे कि अच्छा जो रियलिटी है वो जो मुझे पता चले। नहीं तो जब तक आप मान्यता में झूलते रहोगे तो एक मान्यता से दूसरे मान्यता, 1000 मान्यता मान लो, उस मान्यता के अनुसार ही चलो, तो दुनिया के झूठे जो दुनिया है, जो मानव मन निर्मित है, मानव निर्मित भी नहीं बोलूँगा, उससे आगे एक चीज़ है मानव मन निर्मित, जो मानव के मन ने निर्माण किया है एक नई दुनिया, एक नई दुनिया का अर्थ, उसी दुनिया में हम फंसे हुए हैं। तो इस जो मन रूपी दुनिया है ना, उसको समाप्त करना है, तब जाके सत्य मिलेगी या शांति मिलेगी। तब जाके अगर आपके पास 10,000 भी है, 20,000 भी है, उसमें भी आप स्थिर रह पाओगे, शांत रह पाओगे। नहीं तो आपकी सैलरी लाखों में भी हो, फिर भी एक दौड़ रहेगी, बेचैनी रहेगी भीतरी, और वो दौड़ किसी रियल चीज़ के लिए नहीं थी, सब इल्यूजन ही था। और वो इल्यूजन बाहर से थोड़ा बहुत आया है, मैं बाहर का दोस्त दूंगा, लेकिन बाहर के लोगों के दोस्त दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% होता है, लेकिन 90% जो हमारा मन है ना, वो उस जो बिलीफ का जो दुनिया है, एक जो मन जो दुनिया है इल्यूजन वाला, जो झूठा है, पूरा झूठा है, उसका मान हम ही करते हैं, वो बाहर से कोई नहीं आता है। आप लाइफ के जितने भी देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके मन ही एक निर्माण किया है कि ये ऐसा होता है, ऐसा, ये अच्छा बुरा, ये सफलता असफलता, ये लक अनलकी, ये सब मन का ही खेल है। और इसी मतलब मन ने एक संसार बनाया, और मन भी उसमें दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, उसको लग रहा है मैं जीत रहा हूँ, हार रहा हूँ। तो माया नहीं, माया मन ही है, आपने ही मन माया का निर्माण किया है। और इसके लिए आप ईश्वर पे दोष नहीं दे सकते हो, किसी राक्षस पे नहीं। हिंसा अहिंसा सब आपके भीतर ही है, आपने इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको ही जाता है। आप ही अपने दुख और सुख के भगवान आप ही हो, क्योंकि आपने उस संसार को आपने निर्मित किया है। उस भगवान की बात छोड़ दो, आपने जिस संसार की का निर्माण किया है उसके बारे में बात करो। दुख और सुख बाहर नहीं है, आपने ही उसे पैदा किया है। और जो आप मशीन की तरह लगे पड़े हो 24 घंटे, सॉरी 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे काम करते करते, तो एक दिन कभी बैठ के समझो कि क्या रियल क्या है। दुनिया इतनी प्रगति कर रही है, लेकिन अगर आप देखो तो इस प्रगति में जितने लोग लगे हुए हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं, क्योंकि हमने तकनीकी बहुत ईजाद कर ली है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सुविधाएं आ गए हैं, लेकिन जो हम पहले थे 100 साल पहले और जो अभी है, दोनों में परिवर्तन नहीं आया है। आपके ज्ञान में ज़रूर परिवर्तन आया होगा, लेकिन जो आपके जो मन का जो काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल वही है। भले ही पहले मन साइकिल के लिए दौड़ता था, अब कार के लिए दौड़ रहा है। और जब कार का निर्माण नहीं हुआ था तब आप कैसे फिर भी लोग जी रहे थे, और फिर भी उस जगह पर रह के, उस एक वातावरण में रह के उन्होंने अपनी मान्यता बनाई। तो कितने भी साल पीछे चले जाओ, लोग मान्यताओं के पीछे ही प्रोग्राम्ड है। जो मशीन होता है, तो आप भी तो मशीन बने हुए हैं ना। बिलीफ भी तो आपकी एक प्रोग्रामिंग है कि किसी ने एक बिलीफ डाला और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जब आपका लाइफ किसी बिलीफ पे टिका नहीं रहेगा तब तो जाके एक खुला आसमान होगा, क्योंकि आपको जब भी खुश होने के लिए किसी बिलीफ की ज़रूरत होगी तब आप तनाव में हो और तब आप सुख में हो। लेकिन जब आप खुश होने के लिए किसी बिलीफ की ज़रूरत नहीं होगी तब आप आनंद में हो, तब जाके वो आनंद की घटना घटती है, जहाँ जिसे मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। तो बस यही है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखो, जीवन को देखो कि जीवन जी क्यों रहे हैं और जी के मिल क्या रहा है। कोई ज्ञान भी ले रहा है और कोई पैसे भी ले रहा है। कोई ज्ञान बहुत सारे किताब
बढ़ रहा है और कह रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ और बहुत पैसे कमा रहा है और कह रहा है मैं पैसे वाला हूँ, दोनों में भेद नहीं है, दोनों भी एक तरह से मन के तल पे एक ही हैं। दोनों को ये लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाना अच्छी बात है और एक को लगता है ज़्यादा ज्ञान लेना अच्छी बात है। और जो दोनों ही हैं, दोनों ने, ज्ञानी भी माया में है और अज्ञानी भी माया में है। कोई माया से बाहर नहीं, और माया का निर्माण हमने ही किया है और हम ही आने वाली पीढ़ी को भी ये माया दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं, परिवार को भी दे रहे हैं। और हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो भी इसी मान्यता पे ही या उसी माया में ही आ रही है। तो हमें इस माया को ख़त्म करना होगा, तब जाके शायद आप आनंद का, या जो कहते हैं ना कि जो जीवन में चाहिए, कम से कम हम जीवन जी तो लें। इंसान जीवन जी कहाँ रहा है? इंसान तो मान्यता के पीछे भागने में, उसका जन्म से लेके मृत्यु तक तो मान्यता के पीछे भागने में लग रहा है। जिस दिन जीवन जी लोगे उस दिन पता लगेगा कि जीवन है क्या और जीवन था कहाँ, मैं कौन हूँ। इन सब सारी सत्य का बोध होगा, और जब तक सत्य का बोध नहीं होगा तो इस आँख अंधे बन के ही जीना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप अंधे भी नहीं बनो और सत्य भी मिल जाए। अंधे बनोगे तो सत्य नहीं मिलेगा, और सत्य मिलेगा तो आप अंधे नहीं रहोगे और आप जो दुनिया की जो चीज़ें हैं उसे साफ साफ देख पाओगे। उसे एक प्रोग्राम मैनर में नहीं, आप जैसे मशीन की प्रोग्रामिंग होती है उसी तरह से काम करती है। आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो मान्यता है, वो आपकी प्रोग्रामिंग है और आप उस मान्यता के अनुसार ही काम कर रहे हो। बच्चे को सिखा रहे हो कि इस हाथ से नहीं इस हाथ से खाना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो नैतिक हो गया। इसका अर्थ है कि आपने एक नैतिकता की मान्यता बनाई और उस मान्यता को बच्चे पे थोप रहे हो। ऐसा नहीं कि वो बाएं हाथ से ना खा के दाएं हाथ से खाएगा तो कोई विश्व में ऐसे भूकंप आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने एक बना लिया है कि एक जो अच्छा जेंटलमैन कौन होता है, नेक कौन होता है, तो उसकी कोई ये परिभाषा है। आप इस परिभाषा पे खड़े उतरते हो तो आप जेंटलमैन हो, नहीं तो आप बहुत बुरे इंसान हो। तो वही है कि बस इस हमें लूप को, या इस कहते कि जो बड़ा गुब्बारा जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, इसे तोड़ना होगा, नहीं तो जीवन जी तो कभी नहीं पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप बस अंधे ही बने रहोगे। आप कितनी ही ज़्यादा विज्ञान की खोज कर लो, कितनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ले आओ, आप रहोगे एक अंधेपन में ही। आप कभी खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। जो भी देखोगे तो एक बंद आंखों की मान्यता रूपी संसार को देखोगे, और जो भी जियोगे तो उस अंधे संसार में ही अंधे बन के जियोगे। तो इसका सारा सार यही है कि बस जैसे भी हो अपने जीवन को की मान्यताओं को तोड़िए और जो सत्य है उसके करीब जाइए। धन्यवाद।